मनसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बहुत दिनों बाद मालिक और अपने परिवार से दूर हुई हूँ। मन नहीं लग रहा मेरा, पर बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरे विशाल के मन में अपने पिता के लिए जो गुस्सा है मैं उनसे दूर करूंगी। मेरे पति कभी गलत नहीं हो सकते। गलतफहमी विशाल को हुई है, उसे मैं दूर करूंगी और विशाल को अपने घर ले जाऊंगी। हमेशा जब मालिक बाहर जाते हैं तो वो मेरे लिए भेंट लाते हैं, पर इस बार मैं उन्हें उनका बेटा दूंगी। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं। पूजा हो गई माँ? हाँ हो गई। ये लो प्रसाद। क्या बात है माँ, देख रहा हूँ कि आप बहुत उदास हो रही हो। लगता है आप मेरे साथ खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है माँ। माँ वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूँ, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। पर तुम्हारे दोस्त हैं आप बड़ौदा में? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त बड़ौदा से नहीं है, वो मेरे कलीग्स हैं और वो कुछ दिनों के लिए गुजरात घूमने आए हैं। तो मैं सोच रहा था कि उन्हें यहाँ बुलाओ, आपसे मिलवाओ और बताओ कि मेरी माँ कितनी प्यारी है। ठीक है, उन्हें बुला लो। जी। मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट फोन कर लेता हूँ। बाहर से क्यों? मैं हूं ना। माँ लेकिन इतने लोग के लिए। जब मालिक के दोस्त आते हैं ना तो मैं ही खाना बनाती हूँ उनके लिए, तो अपने बेटे के दोस्तों के लिए भी तो बना सकती हूँ। एकदम शुद्ध गुजराती खाना बनाऊंगी मैं। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो लोग थोड़े वेस्टर्न हैं और उन्हें ट्रेडिशनल खाना नहीं पसंद है। उन्हें पास्ता पिज्जा यही सब पसंद है और आप ये सब। ठीक है, मैं पिज्जा और पास्ता बना लूंगी। तुम चिंता मत करो, बस अपने दोस्तों को बुलाओ, खाने की तैयारी मैं कर दूंगी। मैं अभी से ही तैयारी करती हूँ। जी। बेचारी इमोशनल माँ। चलो अच्छा है, घर में कुक और नौकर की कमी थी, वो पूरी हो गई। हेलो। जय श्री कृष्ण बेनबा, कैसी हैं आप? संतू, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया। हाँ वो बच्चे ऑफिस गए और नानका बाहर गया हुआ है। वैसे वहाँ बा है, उन्हें बनाती है ना अलग तरीके से, मुझे उनसे वही पूछना है। वो विशाल के कुछ दोस्त आ रहे तो उनके लिए बनाना है। अच्छा, उनके लिए बनाओगे, हमारे लिए नहीं? जय श्री कृष्ण बा, ऐसी बात नहीं है। मैं जब वहाँ आऊंगी ना तो मैं वहाँ सबके लिए बना लूंगी। वैसे ऋषभ कैसा है और बाकी सारे लोग? ऋषभ और कृष्णा ऑफिस गए हैं। और विक्रम, वो कैसा है? और विक्रम शरीर बनाने में पड़ा हुआ है। और मालिक, उनका फोन आया था आपको? कहा ना मैंने, वो बाहर गया हुआ है। ठीक है, अगर उनका फोन आया तो उनसे कहना कि वो मुझे भी फोन करे। उनका फोन नहीं आया मुझे। नहीं, वो उठा नहीं पाएगा, काम में होगा ना। मीटिंग होगी उसे, वो उठा नहीं पाएगा फोन। और हाँ, चंपाकली से कहना कि वो बा का ध्यान रखे, समय पर उनको दवाई दे। मैं बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी और इन 10 दिनों में मैं विशाल का मन भी बदल दूंगी, उसे भी अपने साथ ही घर लाऊंगी। मैं भी फोन रखती हूँ, सब अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।
डैड की हालत देखी है मैंने हितेन भाई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पहले डैड टूटेंगे, बाद में ये घर टूटेगा। ये सब उस विशाल के कारण हो रहा है। यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि पप्पा सही है या गलत, और वहां वो विशाल सबके सामने संतू को हमसे लेके चला गया। जो भी हो हितेन भाई, हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। वहां विशाल वार पर वार किए जा रहा है और हम उसके किसी भी वार का जवाब दे ही नहीं पा रहे। अब और नहीं कर दो, विशाल को रोकने का बस एक ही रास्ता है कि संतू के सामने विशाल का असली चेहरा लाना पड़ेगा। संतू को बताना होगा कि विशाल के कारण ही आज पापा का ये हाल है और विशाल इस घर को सिर्फ बर्बाद करने आया है। पर क्या संतू हमारी बात मानेगी? क्या वो हमारी बात पर विश्वास करेगी? मानेगी गद्दू। संतू का विशाल के पास होने का बस एक ही कारण है, मां की ममता। और वो बेवकूफ ये बात नहीं जानता कि जिस ममता की ढाल पे ये सब कर रहा है ना, वही उसके खिलाफ एक दिन हथियार बन जाएगा। एक मां जब बच्चे को प्यार करने के लिए हाथ उठा सकती है, तो वही हाथ बच्चे को मारने के लिए भी उठ सकता है। हितेन भाई, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। हम दोनों डैड और संतू को किसी भी हालत में अलग नहीं होने देंगे। कहाँ गई थी तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, फिर क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब ये कि इस परिवार से ज्यादा तुम्हारे लिए वो परिवार मायने रखता है। ये परिवार, वो परिवार, ये दोनों परिवार अलग नहीं है शशांक। उस परिवार के साथ भी मेरा खून का रिश्ता है। ये दोनों परिवार मेरे अपने हैं। तुमने तो विशाल का साथ देकर डैड और संतू को अलग करवा दिया। मेरे मायके को बर्बाद करने की कोशिश की। ऐसे में मैंने वहां जाकर अपने मायके का साथ दिया तो क्या गलत किया मैंने शशांक? तुम ऐसे नहीं थे। बिजनेस में दुश्मनी मुझे समझ में आती है, पर रिश्तों को लेकर तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट क्यों? रिश्ते तो आपके समझ में नहीं आ रहे मॉम, जो आप इस घर में रहकर उस घर के रिश्ते निभाना चाहती हैं। मॉम प्लीज, अब यहाँ पर हमारी मॉम बनकर रही है, नानू की बेटी नहीं। तुम्हें ये याद रहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारे नानू की भी बेटी हूँ, जिसे तुम इतनी नफरत से पुकारते हो नपाल। उसी नानू ने मुझे जन्म दिया है। मिस्टर धर्मराज मरियावंशी ने आपको जन्म जरूर दिया होगा, लेकिन वो हमारे दुश्मन है, हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटा है वो। और अगर वो हमारा भला नहीं चाहते तो हम भी उनका बुरा सोच सकते हैं। एग्जैक्टली। और आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप अपनों से ज्यादा हमारे दुश्मनों से प्यार करती हैं। बस! काश मैंने ये थप्पड़ पहले ही मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आसमान में रहकर तुम ये भूल गए कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? मुझे रिश्तों के बारे में सिखाओगे? अपनी माँ को, अपने डैड के साथ मिलकर एक गंदी सोच को हकीकत बनाना चाहते हो तो बनाओ, पर मैं जो करती हूँ ना, उस पे दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। पास बद्दू, डैड आप कुछ कहती क्यों नहीं मॉम? गलती तुम्हारी है पार्थ। धर्मराज मायावंशी को बेइज्जत करते करते तुमने अपनी माँ की ममता को ठेस पहुंचाई है। मलिक का फोन नहीं आया अब तक? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर आज शाम तक फोन नहीं आया ना तो मैं खुद ही फोन कर लूंगी उन्हें। मॉम ने जो किया वो समझ में आता है, मगर डैड ने भी उन्हीं का साथ दिया।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम की परेशानी देखकर डैड भी उन लोगों से हमदर्दी करने लगे? मर्यादा की बात करते, लेकिन जब जंग छिड़ी हो तो मर्यादा की बात नहीं की जाती, बड़ा सामने वाला गला काट देता है। ये बात तो हम जानते हैं ना दानिश, मगर ये डैड को कौन समझाएगा? आज जो भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें डैड को किसी भी प्लान में शामिल करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। इस वक्त नानू एक पंख कटे पंछी की तरह है, बिना दांत बिना पंजे वाले शेर की तरह है। इतना अच्छा मौका मिला है हमें और डैड ये मौका गवा देना चाहते हैं। अगर इस वक्त हमने नानू पे बात किया तो उनकी हार निश्चित है। सही कहा भाई, यही सही वक्त है। यही वक्त है जब हम नानू पर वार कर सकते हैं। पूरा मैया पंछी परिवार मातम में डूबा हुआ है। मगर हम शुरू कहां से करेंगे? हमारा पहला वार किस पे? हमें कब और कहां वार करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। फाइनली तुम लोग आ गए। Hey विशाल, हाय। क्या हाल है? आई एम फाइन। Come on guys, feel at home. माँ, मेरे फ्रेंड्स फाइनली आ गए। ये है मेरी प्यारी सी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। जय श्री कृष्ण। तुम लोग आओ, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जी 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 आंटी। आ जाओ, खाना तैयार है। चलो यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, ओके श्योर। ये सब क्या है विशाल? गुजराती डिशेस एंड ऑल, यू नो ना हम ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकते। ये क्या यार विशाल, ट्रेडिशनल खाना, तुझे पता है ना हम लोगों को ये पचता नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों के लिए पास्ता भी बनाया, ये खा लो। ये माँ जी, ये पास्ता है? ये तो कोई गुजराती खाना लगता है। और मसाला भी कितना है इसमें? पास्ता तो इटालियन होता है, काठियावाड़ी नहीं। गुजराती पास्ता खा लो यार। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, पिज्जा ट्राई करो, पिज्जा तुम्हें अच्छा लगेगा। तू रहने दे विशाल, ये पिज्जा अगर हमने ट्राई किया ना तो पिज्जा का टेस्ट ही भूल जाएंगे। ये पिज्जा है? ये तो थेपला ही थेपला है, लगता है किसी रोड साइड ढाबे से मंगवाया है। शट अप, ऑलराइट? तमीज से बात करो, तुम मेरी माँ के बारे में बोल रहे हो। मेहमान कैसे बर्ताव करते वो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है। पर विशाल। क्या पर विशाल? हाँ, क्या पर विशाल? तुम लोग मेरी माँ के बारे में बोल रहे हो और वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ बेचारी दिन भर से मेहनत करके खाना बना रही है सिर्फ तुम लोगों के। मैं मानता हूं कि ये खाना बहुत बुरा बना है। वो गांव से है, वो शहर से नहीं, इसलिए उन्हें शहरी खाना बनाना नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उन्हें इंसल्ट करो। विशाल, जाने तो ये अब हमारे घर के मेहमान हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते। वी आर सॉरी आंटी, पर हम ये खाना नहीं खा सकते हैं, प्लीज। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने बताया था ना कि बाहर से खाना मंगवा लेते। अब कौन खाएगा ये सब? ये सब तो वेस्ट हो गया। विशाल, मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों को बाहर लेकर जाके कुछ ना कुछ खिला लेता हूँ। और मुझे आने में थोड़ी देर होगी, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थक गई होगी। कम ऑन गाइस। हितेन भाई, आप अब तक यहीं बैठे? संधू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और बाकी सब कहाँ है? बाकी सब खाना खा के सो गए। मुझे पता है कि तुम्हें अकेले खाना खाने की आदत नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही बैठ के खाना खा लूंगा। चलो भाई, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना परोस दो।
देख क्या रही हो? मुझे जल्दी से खाना परोसो, मुझे भूख लगी है। तुम्हें पता है संतु, खाना तो तुम बनाती हो, लेकिन जब इतने प्यार से परोसती हो ना, तो मेरी भूख तो दुगनी हो जाती है। ये पिज्जा है? ये तो थेपला ही थेपला है। लगता है किसी रोड साइड ढाबे से मंगवाया है। वी आर सॉरी आंटी, पर हम ये खाना नहीं खा सकते हैं, प्लीज। मैं मानता हूँ कि खाना बहुत बुरा बना। वो गांव से है, वो शहर से नहीं, इसलिए उन्हें शहरी खाना बनाना नहीं आता। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज मेरे कारण मेरे किसी एक बच्चे को शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि खाना अच्छा बन सके, पर पता नहीं क्यों खाना इतना बुरा बन गया। ये तो जब से आप गए तब से आपसे बात नहीं हुई है, और उसके ऊपर से ये सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। આપે લગાવેલો નંબર હાલ પ્રત્યે પહોંચની બહાર છે। सुबह से फोन कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। काम करते हुए घर पर ही फोन करती हूँ। हेलो बा, मैं संतु बोल रही हूँ। संतु बेटा, आप कैसी हैं? सब ठीक है बेटा। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। बाकी घर में सब कैसे हैं? सब टाइम पे ऑफिस जाते हैं, फिर जब घर आते हैं ना तो तेरी बहुत याद सताती है सबको। घर तो खाली लगेगा ही ना, मैं भी नहीं हूँ, मालिक भी नहीं है वहाँ। बाप, आपको मालिक का फोन आया था? मैं कब से उन्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सो रहा होगा ना, कल सुबह एंट्रोप में मीटिंग है ना, पर वो कह रहा था कि तुझे मैं प्यार दूं। और बेटा वो तुझे बहुत याद कर रहा है। सच? पर मेरा फोन तो मेरे पास ही था, पता नहीं कैसे नंबर नहीं लगा। ठीक है, अगर आप उनका फोन आए ना तो उनसे कहना कि मुझे फोन करें, और अगर मेरा नंबर ना लगे तो उनसे कहना कि वो विशाल के मोबाइल पे फोन करें। अगर उससे भी ना लगे तो उनसे कहना कि गेस्ट हाउस के लैंडलाइन पे फोन करें। हाँ हाँ जरूर कहूंगी ना बेटा। बेटा तो बस चंपा कली को बुलाई हूँ, जरा मेरे घुटने में दर्द है ना, जरा मालिश कर लेगी। ठीक है बा, अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ बा? आप रो रहे? मुझे धर्मराज का दुख सहन नहीं होता है। तारू, हितेन, हमें कुछ करना चाहिए। 10 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे, सत्तू को क्या जवाब देंगे हम? धर्मराज की हालत देखी तुम लोग ने, न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। उसे कुछ हो गया तो सत्तू को क्या जवाब देगी? हाँ बाप ठीक कह रही है। यहाँ नानका रहेगा तो यहाँ की हर चीज उसे संतू की याद दिलाएगी। हमेशा वो उसके ही बारे में सोचेगा। बा, मुझे लगता है कि जब तक संतू वापस इस घर में ना आ जाए तब तक हमें पापा को इस घर से दूर भेज देना चाहिए। पर पापा इस हालत में जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए, पर उन्हें संतू की यादों से और इस घर से दूर रखना होगा। अब हमें यही सोचना है कि पापा को लंदन भेज सकते हैं, सूरज और जूही के पास।
हाँ बा, मुझे लग रहा है हितेन सही कह रहा है, ऐसा ही करते हैं। कई दिनों से वो लोग भी जिद कर रहे थे। क्या पापा वहां जाने को तैयार होंगे? तैयार होंगे तो, क्योंकि सूरज खुद पापा को फोन करके बुलाएगा। बस एक बार पप्पा लंदन चले जाए, उसके बाद विशाल को तो मैं देख लूंगा।